तो आज नहीं तो कल जो भी जुड़ेगा, थोड़े जुड़ेंगे, वो तब जुड़ेंगे जब औरों से अंतर समझ में आएगा यहाँ पर कि आर्य समाज की क्या विशेषता है। समझे ना? अब देखो उसी विशेषताओं की चर्चा जब होती है तो अच्छा लगता है हम लोग भी सुन। तो वो आर्य भिक्षु जी की बात मैं आपको सुना रहा था। जैसे मैंने अभी बताया कि एक शास्त्र में तो ये पढ़ने को मिला कि आत्मा की आवाज हमें इसलिए सुनाई नहीं देती कि मल विक्षेप आवरण का पर्दा है। लेकिन आर्य भिक्षु जी कहा करते थे अपने समय के अंदर कि ईश्वर, बहुत बढ़िया उनका एक टॉपिक था, मैं तो उतने ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहा करते थे कि ईश्वर सर्वथा सर्वदा सबको प्राप्त है, लेकिन सदोष अंतःकरण के कारण हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। ये भी वही बात है। देखो आप बोले, इसका मतलब है कि ईश्वर तो परमात्मा की जो शक्ति है, जो उसका स्वरूप सब हमेशा हमें प्राप्त है, लेकिन हमें उसकी कारण क्या है कि वो अंतःकरण को ठहरा रहे हैं, जो सदोष अंतःकरण के, अंतःकरण क्या, अंदर के इंस्ट्रूमेंट जिनमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये जो गंदी हो गई, इसके सदोष, इसमें जो दोष पैदा कर दिए हमने, उसके कारण से उसकी अनुभूति नहीं हो रही। तो ये देखो हमारे महात्मा की अनुभूति है। तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये है वो कारण कि मन को जब हम गंदा करेंगे, बुरे विचारों से, इस प्रकार से बुद्धि को इस प्रकार के भोजन के द्वारा कई प्रकार दूषित बनाएंगे, तो वो सब आत्मा की जो आवाज है उसके सुनने में बाधक बन रही है, वरना आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो इस प्रकार से पता लगता है। और देखो मुझे एक अंग्रेजी की बात भी, एक फिलोसफर, एक बच्चा पढ़ने आया था मेरे पास, दर्शन, उसमें भी बहुत बढ़िया बात मुझे लगी। अभी ऐसे मोती हैं भाई जो स्टेज के होते हैं, मस्ती रहते हैं अपने, ये किसी सुनाने में किया, ये नहीं कि ताली बजाएं लोग। उसे विद्वान ने लिखा, उसमें फिलोसफर ने, गॉड ऑफन विजिट्स अस बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एट होम। भाव यही था, अर्थात परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारे घर आता है, समझाने के लिए देगा लगता है, हमारे घर आता है, यानी हमारे अंदर बार बार पहले से ही मौजूद है, हमें कोशिश कर, लेकिन होता क्या है कि हम ही वहां पर मौजूद नहीं होते। आप समझ रहे हो? यही फिलॉसफी का अंदर दार्शनिक जो होते हैं, उनकी बात को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। गॉड ऑफन विजिट्स, परमात्मा तो हर समय हमारी विजिट करता है। समझ गए? जैसे आप इंस्पेक्टर आते होंगे विजिट करने का, उसका अभिप्राय तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ऐसी विजिट परमात्मा हमारी करता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एट होम, पर अधिकांश समय हम उस घर में होते ही नहीं है। कहाँ होते हैं? दुकान पे जा रहे होते हैं, पिक्चर पे जा रहे होते हैं, हमारा वहाँ घूम रहे होते हैं, और तो मस्ती के चीज में वहाँ बैठे होते हैं। तो ये सब कारण जो है, इसकी वजह से ये सारी मलिनता आत्मा के इर्द गिर्द घेर कर, वरना आत्मा तो महत्व गुण है और बहुत सत्य है। अब आप समझ गए, पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि बाहर का शोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये तमाम प्रकार की इच्छाएं जो पैदा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। देखो गलत चिंतन दे दिया ना ये विज्ञान के लोगों ने, भौतिकवादियों ने क्या पढ़ा दिया हमें, बोले करे जाओ आविष्कार, बोले आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकताएं कभी खत्म होंगी क्या? आवश्यकता तो बढ़ाते रहिए। अब हम सोच रहे हैं हमारे पास 1-8 लाख हो जाए, अरे जिनके पास अरबों है उन्हें भी शांति नहीं मिल रही है। अडानी, अंडवानी देख लो, तमाम कैसे जाल में फैले हुए हैं इस प्रकार में। तो ये कहीं जाकर रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो अब बढ़ा दिया हमें उस शिक्षा ने कि नहीं, आवश्यकता बढ़ाते जाओ, आविष्कार करते जाओ, पर ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ, इसका अपना महत्व है कि उसकी जो, लेकिन सही दूसरा जो रास्ता वो ये भी है, जो हमने बचपन में अरुणमाला किताब चलती थी पहले, शायद पुराने लोगों को ध्यान होगा, हिंदी में 3 पेपर आते थे जब हम पढ़ते थे उधर हिंदी में, तो उसमें ये 2-3 लाइनें बड़ी अच्छी किसी कवि की थी, सुनने को मिलती थी, आज भी याद है मेरे को। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन दूर समान। यानी हाथी, घोड़ा, ये सब धन है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष का धन है। उससे चैन मिलता है, उससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं परिवार में, समाज में, देश के अंदर। ये देखो एक रास्ता था, पर लोगों ने आवश्यकताएं बढ़ाए जाओ, आवश्यकताएं बढ़ाए जाओ, करते जाओ, इसमें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तमाम इस पर, तो ये मैं आपसे निवेदन कर रहा था। तो सत्य का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब मैं 1-2 प्रसंग आपको, चूंकि आप उनसे परिचित हैं, उनको आपको सुनाता हूँ, फिर आप बताना अच्छा आप उसमें किसे सही मानते हैं। आप महाभारत की कुछ घटनाओं से देखो। आप महाभारत में, इसीलिए पहले आप समझ लो अच्छे से कि महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है कि महाभारत से लगभग 1000 वर्ष पहले से ही जो समाज था वो वेद के रास्ते को छोड़ चुका था।
ये लिखा उन्होंने। अब जब हमने देखा, उसका अध्ययन किया, तो उसकी जो घटनाएं घटी हैं वाकई में लग रहा है कि जो हमारे जैसा आम आदमी, साधारण आदमी भी समझता है, और उस समय के पढ़े लिखे इतने ज्ञानी गुरुकुल के लोग, और वो भी नहीं समझ पाए इन चीज़ों को। तो लग रहा है कि स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो आप, ज्ञान तो था लेकिन आचरण विपरीत हो गया उसके। तभी तो लिखा है हमारे एक सूत्रकार ने, किसी ने, कि आचारहीनम न पुनंति वेदा, अर्थात आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। कितनी बड़ी चुनौती दे रहा है। और दूसरी तरफ देखो स्वामी जी क्या आर्य समाज के नियम में फिट कर रहे हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस परम धर्म को भी ये वाक्य चुनौती दे रहा है कि आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ये देखो, इसका उदाहरण महाभारत है। महाभारत में सब ज्ञानी थे, लेकिन देखो जरा से दो चार उदाहरण से फिर सुनिएगा, पंडित जी के भजन आनंद लीजिए। मुझे तो आप नमक की तरह समझा करो, थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए बीच में आ गया आपको, है ना, तो आप उसका आनंद लीजिए। अब महाभारत का देखो, कहाँ से महाभारत शुरू हो रही है, और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। महाभारत यहाँ से शुरू हो रही कि एक राजा ने एक कन्या को देखा, और कन्या को देखकर उसके मन में ये राग पैदा हो गया कि यार इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। यहीं से तो है महाभारत की शुरुआत। अब आप विचार करो, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति संतान वाला है ना, और संतान में भी किस स्थिति में है? जवान बेटा है जो विवाह के योग है। ऐसा व्यक्ति इच्छा पैदा कर ली उसने कि मेरा विवाह हो उससे। अब इसी पर जो अनपढ़ व्यक्ति भी होगा ना, देखो उससे भी पूछ लो कि वो किस पक्ष में है, उसे ये बात सही लग रही है, गलत लग रही है। हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, आज भी कितने ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं कि लगभग 35-40 की उम्र है, थोड़ा आगे पीछे होती है, पत्नी साथ छोड़ गई, लेकिन बेटा है अभी 12-13 वर्ष का, छोड़ गई पीछे, मर गई। अब जो कई लोग उसे क्या सुझाव देते हैं, कहते हैं भाई अरे तेरी उम्र क्या है यार, अभी तो बहुत लंबी आयु है, शादी कर ले, दूसरी विवाह कर ले। लेकिन देखो अधिकांश, अब बात तो देखो हर चीज का होता है, पर अधिकांश मैंने देखा सबसे यही उत्तर आता है कि नहीं भाई अब मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले अरे 2-3 साल के बाद तो ये मेरा बेटा है, ये विवाह के योग हो जाएगा, तो मैं इसका विवाह करूंगा। एक साधारण योग्यता का व्यक्ति भी देखो ये सोच रखता है कि नहीं रखता है। अब ये बता रही है कि देखो स्वामी जी ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है कि नहीं, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि इतनी अवस्था पर वो देवव्रत जो भीष्म पितामह के, आप समझ रहे होंगे उन नामों को जहां मैं इशारा कर रहा हूं, तो आप देखिए वो योग है, विवाह उनका होना चाहिए था, उनके बारे में सोचना, उनका अपने बेटे के विवाह ना सोचकर अपने विवाह की बात कर रहे हैं। ये देखो पहली गलती, पहला उदाहरण कि आज गांव का जो, गांव में इसलिए बोल रहा हूँ, बेचारे इतनी शिक्षा नहीं होती जिनको मानते हैं, पर ऐसा नहीं, गांव में भी बहुत शिक्षित संस्कारित है। संस्कारित समाज गांव में आज भी ज्यादा है शहरों से, लेकिन हम लोग की निकल जाती है, इसको आप अन्यथा मत लेना। बहरहाल एक सामान्य अशिक्षित व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ये गलत था, रास्ता यही सही था कि भी 2-1 साल के बाद बेटे का विवाह हो रहा है तो उसको कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ हुआ, और उसके आगे चलते हैं, देखो आप फिर क्या हुआ। अब उस बेटे को पता चला, बाप की गलती तो देखो ये हो गई, बता रही, अब बेटे को पता चला कि हमारे पिताजी जो है वो विवाह करना चाहते हैं कन्या से। अब जब उन्हें ये भी जानकारी कि कन्या के विवाह में ये बाधाएं आ रही हैं कि कन्या के पिता ने शर्त रख दी है कि अभी अरे तुम्हारा तो, देखो वो बात जो मैं कह रहा हूँ वो बाप समझ रहा है वहां पर उसका लड़की का, वो कह रहा है अरे तेरा तो बेटा है तुम्हारा, मेरा कन्या का विवाह कर दूंगा, तो इससे तो बहुत वर्ष बाद बेटा कहीं पैदा होगा तो बहुत छोटा होगा, और ये इतना ताकतवर है, जवान है, तो हटा देगा, कैसे होगा, वो समझ रहा है देखो वहां पर। और उसने शर्त रख दी। अब वो सब आप जानते हो, शर्तों के आधार पर अब वहां बेटे ने देखो प्रतिज्ञा करनी शुरू कर दी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, हैं, और मेरे को उस पर लगा बैठा रहूंगा, सारा वो सब आप जानते हैं। अब यहाँ देखो, अब इसी में फर्क देखो आप, आज और सामान्य जनता में क्या प्रचार किया जाता है, सामान्य जनता में ये प्रचार है कि गुरुजी जो है, जिनको आप गुरु बना लेते हैं, मान लेते हैं किसी को, तो उसकी हर आज्ञा पालन करनी है कि नहीं? ये बात यही तो पढ़ा जा रहा है अधिकांश में। या ये इसको दूसरा पहलू भी है, अर्थात जो पिता हमारा है, पुत्र के लिए ये उपदेश दिया जाता है कि नहीं, पिताजी की हर आज्ञा माननी है,
क्या ये ठीक है? बोलो। पर स्वामी जी के सत्यार प्रकाश को पढ़ लो, पढ़ा करो थोड़ा, तब आपको पता लगेगा हमारी मेहनत का। दूसरे समोल्लास में लिखा है स्वामी जी ने इस प्रसंग को कि गुरु की क्या हर बात माननी चाहिए, पिता की पुत्र को हर बात माननी चाहिए? स्वामी जी कहते हैं नहीं। देखो ये फर्क है आर्य समाज और दूसरे लोगों में। और दूसरा कहना गुरु जी कुछ भी कह दें और उसी में देखो गुरु जी लूट रहे हैं, भक्त लूट रहा है। और बाद में जब पोल खुलती है उनकी, कह रहे हैं तो बड़े पाखंडी निकले, जेल काट रहे हैं, और वो बेचारा जो भक्तजन होता है वो भी अश्रद्धा पैदा हो जाती है, पश्चाताप करता, धिक्कारता, अपने पर ऐसे पाखंडी को गुरु बना दिया। ये देखो कहानी। लेकिन वहां स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? नहीं, अर्थात जो वेदानुकूल बात है, जो वेदानुकूल आदेश है, वही गुरु और पिता का मानना चाहिए। अगर ये बात होती तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते, वहां उनको ये चाहिए था कि उसका विरोध करते, उस बाप का। तभी स्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि अगर मान लो ऐसी लोक शिक्षा पर प्रचार यही हो रहा है, वो कहते हैं अगर किसी बाप की आंख खराब हो तो क्या बेटा भी अपनी आंख फोड़ ले? इसको आप उचित मानेंगे क्या? पिता अगर शराब पीता है तो क्या वो बेटे को आज्ञा दे तू भी शराब पिए? तो क्या वो शराब पीना उसका ठीक है बेटे का? अब आप विचारो, अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात का पक्ष में हुआ कि हाँ ये ठीक है, गलत है, ये बात नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सत्य कितना सरल है, देखो इन घटनाओं से कितना सरल है। इसके लिए कोई बहुत व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ रही। और ये आपके अंदर से जो आत्मा बैठी है ना, आपके संस्कार जो सोच थोड़ा सा हटा हुआ है, वो देखो जवाब दे रही है अंदर से, हाँ बात सही, गलत है। पिता की हर बात क्यों मानेंगे भाई? पिता में कोई दुर्व्यसन है, गुरु में कोई दुर्व्यसन है, तो मैं भी अपना लूँ कि उसी लाइन पे चलूँ? नहीं, वेदानुकूल ये फर्क है। देखो दूसरी भूल यहाँ हो गई। और उन्हें विरोध करना चाहिए, विरोध नहीं किया, बाकी कहानी आप जानते हो। और फिर देखो शक्ति का दुरुपयोग, फिर उन कर्तव्यों का दुरुपयोग कैसे कैसे हो रहा है। फिर क्या हुआ कि जब बुढ़ापे में शादी हुई तो वही होगा जो हुआ। पोलियो के बच्चे पैदा, कोई लूला पहले तो हो ही नहीं रहे, व्यास ऋषि को लाया गया और नियोग से बच्चे पैदा हुए हैं। एक दासी का हो गया, वो सब हुआ। आप मुझसे ज्यादा आप जानते हो, मैं तो आपको जरा ला रहा हूँ दुख का 40% को समझ जाओ। हो गए नहीं? देखो उस परिणाम क्या हुआ। अगर उसी क्षमता समान आयु की अवस्था में विवाह किया जाता तो कितना बड़ा कल्याण होता, राष्ट्र बच जाता। लेकिन देखो क्या नियमों का उल्लंघन, जो परमात्मा ने आदेश व्यवस्था दी, इसका उल्लंघन करने का परिणाम देखो क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर हो गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ